नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपका घर बन पाएगा? जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं घर के ऊपर, हम बात करने वाले हैं हमारी ज़मीन के ऊपर, हम बात करने वाले हैं उस विषय पर जो व्यक्ति को सबसे पहले ज़रूरत होती है। सबसे पहले ज़रूरत व्यक्ति को घर की होती है। उसके जीवन में एक छत की होती है। छत होना, घर होना जीवन में बहुत जरूरी है। क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आप अपना घर बना पाएंगे, या आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी? क्या आप अपनी मेहनत से, अपने खुद के बल से, खुद के बलबूते पर क्या आप घर बना पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। आप देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा जीवन किराए पे गुजार देते हैं, किराया भर भर के पूरा जीवन निकाल देते हैं। बहुत से लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनके पास में पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास में घर नहीं है, वो किराए पे रहते हैं। बहुत बड़ा फ्लोर ले लेंगे जिसका 1.5 लाख रुपए वो किराया देंगे, लेकिन उनके पास में घर नहीं है। वो अपना घर नहीं बना सकते, ना बना पाते हैं, क्योंकि घर भी जो है दोस्तों, वो किस्मत से मिलता है, कर्म से मिलता है। ऐसे ही नहीं हो जाता। जो व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है उसके बावजूद भी वो किराए पे कैसे रह रहा है? क्यों रह रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में क्या कोई ऐसा योग आएगा कभी जीवन में जो उसको घर प्रदान करेगा? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आपका घर कब बनेगा, आप अपने घर में कब गृह प्रवेश कर पाएंगे, वो कौन सा समय होगा, वो कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को घर प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में आपके अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव आपका घर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ भाव आपका घर है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव आपका सुख है, और दूसरा भाव आपका बैंक है, बैलेंस है, कुटुंब है। अगर आपके भाग्य में पैतृक संपत्ति है तो आपका अष्टमेश, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपका अष्टमेश जो होता है, अष्टम भाव का स्वामी, वो बहुत अच्छी स्थिति में होता है। अगर आपका चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का कारक खराब स्थिति में है, अस्त है, नीच है, 6-8 में पड़ा हुआ, तीसरे में 12वें में पड़ा हुआ है, तो आपको घर बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। जी हाँ, आप इन योगों को लगा के देखिए अपने जीवन में और देखिए कि ये योग कितने सटीक बैठते हैं। और एक बात बता दूं, अगर व्यक्ति के नवमांश में जाकर चतुर्थेश नीच का हो जाए किसी भी अवस्था में, और ऐसी अवस्था में अगर वो छठे भाव में और 12वें भाव में चला जाए नवमांश में चतुर्थेश, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को घर की प्राप्ति नहीं होती है। और कहीं अगर चतुर्थेश जो आपके घर का स्वामी है वो 6, 8, 12 में नीच का होके बैठ जाए और सूर्य के साथ अस्त हो जाए और शनि भी उसके साथ में प्रभावशाली हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को घर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर किराए पर ही गुजार देता है। हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े फ्लोर अपने रहने के लिए ले लेते हैं। 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए किराया देते हैं। बड़ी गाड़ियां भी हैं उनके पास में, लग्जरी जीवन भी है, लेकिन उनके जीवन में घर नहीं है। वो हमसे पूछते हैं, गुरुजी हमें बताइए हमारा घर कब बनेगा। मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि पैसा होने के बावजूद भी घर नहीं है। अरे भाई, पैसा तो सबसे बड़ी जरूरत है इंसान की, लेकिन उस पैसे से घर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन फिर भी घर क्यों नहीं बन पाता? और ऐसे लोगों का हमने देखा है जिनकी कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं, वो घर जब बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके घर में या तो किसी की डेथ हो जाती है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या वो अगर उन्होंने जमीन खरीद ली है तो वो जमीन बन ही नहीं पाती, उस पर निर्माण कार्य ही नहीं हो पाता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कुंडली में वो योग होता ही नहीं है। पूरा जीवन भर निकल जाता है, पूरा जीवन भर, फिर भी घर नहीं बन पाता। व्यक्ति खूब मेहनत करेगा, खूब सारे काम करेगा, लेकिन फिर भी घर नहीं बन पाता है। अभी जो आपको योग बताए, उन योगों के अलावा भी योग होते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है,
तो आप दूसरों के पैसों पर पलने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, घर में आप जहां पर भी बैठे होंगे, दूसरे लोग जो है आपका लालन पालन करेंगे। अगर आपका बृहस्पति नीच का है और अगर बृहस्पति वक्री होकर नीच का है, तो आप यकीन मानिए आपको घर बनाने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। और अगर ऐसे में शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव में आ जाए और शुक्र उसके साथ में बैठा हो और राहु भी बैठा हो, या फिर राहु की उस पर दृष्टि हो, या राहु के या केतु के या शनि के नक्षत्र में आपका शुक्र चला जाए चतुर्थ भाव में, निश्चित तौर पर आपको जो घर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जो अस्त व्यस्त होगा। पुराना घर लेना पड़ेगा आपको। पुराने घर के भी योग होते हैं कि आप नए घर में जाएंगे या पुराने घर में जाएंगे या आप किसी किराए के घर में जाएंगे। अगर शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में बहुत अच्छी है, प्रबल है, चतुर्थ भाव में अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु मिले हैं आपको, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति गरीब अवस्था से भी उठकर बड़े बंगलों और कोठियों में जाते हैं और रहते हैं। चतुर्थ भाव का शुभ होना बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि कुंडली में चतुर्थ भाव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास में घर नहीं है। फिर हमने उनका अष्टक वर्ग देखा दोस्तों। अष्टक वर्ग देखने के बाद में हमने इस चीज को महसूस किया कि उनके अष्टक वर्ग में वो बिंदु ही नहीं है जो उनको घर दे सके। जी हाँ, अष्टक वर्ग एक ऐसा प्रभावशाली नुस्खा है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको घर प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको इन योगों की भाषा समझ में आई होगी, और जिन व्यक्तियों का घर नहीं बनता, जिन माता बहनों को घर से रिलेटेड कोई परेशानियां होती हैं, तो वो जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आप उन उपायों को करें और आप अपने जीवन में देखिए कि किस प्रकार से आपके घर के रास्ते बनने शुरू होंगे। कई लोग इस प्रकार से भी बोलते हैं, जी मंगल अगर नीच का हो तो घर नहीं बनता, क्योंकि मंगल भूमि है। दोस्तों, भूमि है, लेकिन जो चतुर्थ भाव का कारक है, जो चतुर्थ भाव का स्वामी है, उसका प्रभावशाली होना, उसका ऊंचाई पर बैठना, उसका बिना अस्त होना, निर्विघ्न रूप से चलना, मार्गी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ग्रह मार्गी होता है आपकी कुंडली में, वो आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम देता है। शुभ परिणाम भी देता है, अशुभ भी देता है। कई लोगों की कुंडली में ऐसा होता है कि वो घर बनाते हैं और घर बनाते बनाते ही उनके जीवन में कर्जा स्थापित हो जाता है। तो वो कर्जा भी क्यों होता है? आप कर्जे का भाव जो है छठे भाव से है, अगर षष्ठेश चतुर्थेश के साथ में बैठ जाए दूसरे भाव में, तो कर्जा प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, जिस भूमि को बनाया जाता है उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ, पड़ोसी से अनबन हो जाती है, या आपका घर बनते बनते ही बन तो जाएगा लेकिन आपके घर की छत नहीं बनेगी। ऐसे बहुत से घर होते हैं, पैसा लगाया जाता है लेकिन वो घर सूने पड़े हुए हैं। तो आप इन योगों पर विशेष ध्यान दें, और फिर भी अगर आपके जीवन में घर की कोई समस्या है तो आप इन उपायों को करके उस चीज को ठीक कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको रास्ते मिलेंगे, क्योंकि रास्ते मिलने बहुत जरूरी होते हैं। अगर रास्ते नहीं मिल पाएंगे तो आप चलेंगे किस पे? आपको चलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप चलने के लिए इन उपायों को करें। वो उपाय कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले आप बृहस्पति को पावर दें, बृहस्पति को प्रबल करें। जितना बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा और प्रबल होगा, शुभ होगा, उतने लोग आपके ऊपर कृपा करेंगे। जी हाँ, जिन लोगों का बृहस्पति अच्छा होता है, ऐसे लोगों को निरंतर और निरंतर सपोर्ट मिलती ही है। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रभाव मिलता ही है। तो आप अपने बृहस्पति को ठीक करें ताकि आपके रास्ते बने, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले रास्ते का जानना बहुत जरूरी है। आप घर बनाते हो तो घर छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। घर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से जब आपको घर मिलेगा तो आपको वो खुशियां भी प्राप्त होंगी। आप क्या करें? आप उपाय में आप सबसे पहले भगवान बृहस्पति देव का हर गुरुवार के दिन आप 1.25 किलो लड्डू जो है भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें, और उन लड्डुओं को गरीब बच्चों में बांटें। ये आप 3 बृहस्पतिवार करें। दूसरा, अगर आपको मंगल से संबंधित परेशानी आती है, ये तो रहा कि आपने जमीन खरीद चुके हैं और जमीन खरीदने के बाद में आपको उस पे घर का निर्माण करना है, तो आप ये उपाय करें। लेकिन अगर आप जमीन खरीद ही नहीं पाए हैं
आप जमीन खरीद ही नहीं पाए हैं, तो आपको इसके साथ में मंगल का उपाय भी करना होगा। मंगल के उपाय कौन से करने हैं? आप जिस भी व्यक्ति के जीवन में जमीन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो घर बनाते हैं, वो भगवान हनुमान जी के कोई ऐसा मंदिर हो जहां पर भगवान हनुमान जी के मंदिर का निर्माण चल रहा हो, निर्माण कार्य चल रहा हो, वहां आप ईंटों का दान करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 100 ईंट या 108 ईंटों का दान आप उस जगह पे करवा सकते हैं। लोहे का दान हनुमान जी के मंदिर में आप कर सकते हैं, बशर्ते मंदिर ऐसा हो दोस्तों जहां पर हनुमान जी के मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा हो। वहां जाकर आप इन चीजों का दान कर सकते हैं और अपने जीवन में आप देख सकते हैं कि आपको जमीन का योग बनता है या नहीं बनता। और फिर भी अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके उन कमेंटों का जवाब देंगे, हम आपके व्हाट्सएप का जवाब देंगे, हम आपकी कॉल का जवाब अवश्य देंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो मेरे इस चैनल ज्योतिष टॉक को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ में उन लोगों को भी मार्गदर्शन मिले जो इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं। दोस्तों, हल्द लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखो आए। हमारे इस चैनल पे आपको ऐसे ही उपाय मिलेंगे, ऐसे ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी, और जल्दी ही हम आपसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी संपर्क स्थापित करेंगे। तब तक के आपका दिन शुभ। नमस्कार।